हेलो एंड नमस्कार। तो आज का टॉपिक है लव थाई सेल्फ। कुछ ऐसा नहीं है जो नया हो या किसी को पता ना हो। इट सिंपली मीन्स सेल्फ लव, खुद को प्यार करना। तो मैंने क्यों चूज़ किया लव थाई सेल्फ? क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ द एक्चुअल लव लैंग्वेज, जिससे वो जो फीलिंग है वो ज़्यादा अच्छे से मेंशन होती है। बेसिकली इट इज़ मोर पोएटिक। वो बोलते हैं ना कि इश्क में रूहानियत ना हो, वो शायराना अंदाज ना हो तो थोड़ा सा कच्चा पक्का सा लगता है। तो वो इश्क औरों के लिए ही क्यों हो, खुद के लिए क्यों ना हो। सो आई रियली लाइक, आई डोंट नो, व्हेन आई से लव दाई सेल्फ, वो लव योर सेल्फ, खुद से प्यार करें, उससे ज़्यादा टचिंग लगता है। जैसे हम कहते हैं हिंदी में कि मुझे आपकी याद आ रही है, इंग्लिश में हम कहते हैं आई मिस यू, फ्रेंच में कहते हैं टू मे मोम। एक्चुअली पता है इसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। इसका मतलब आई मिस यू नहीं होता, इसका मतलब होता है यू आर मिसिंग फ्रॉम मी। है ना ब्यूटीफुल? कि किसी को ये बोलना कि यार तुम्हारी याद आ रही है, तुम नहीं हो यहाँ और तुम मेरे अंदर से मिसिंग हो। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? सो दैट वे आई रियली लाइक दैट थिंग। सो लव दाई सेल्फ का बट क्लियर मीनिंग यही होता है, उसका कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं, बट आई लाइक इट। सो लव दाई सेल्फ। अभी जो पहला वीडियो था, मतलब इससे पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि कैसे जो बाकी के लोग हैं, बाकी के सोल्स हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं, यू नो, उनसे माफ़ी मांगिए, उनको थैंक यू बोलिए। कि अगर आपको ऐसा लगता है जाने अनजाने में आपने किसी के साथ कुछ अनफेयर कर दिया, या आपको ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको कॉन्स्टेंटली चैलेंज दे रहा है इन लाइफ, तो कुछ तो कनेक्शन है या वो खुद ही परेशान है, तो आप उनको ब्लेसिंग्स देंगे। अब जब हम एक्सटर्नल बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आती है, जो सबसे पहला इंसान आता है, वो आप खुद हैं। उनको कैसे भूल जाएं? उनके बारे में क्यों ना सोचा जाए? भाई एक इंसान जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, आपके साथ ही रहता है, रहने वाला है, वो आप खुद हैं। तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो अपनी तरफ बनती है। अब देखिए, व्हेन इट इज़ अबाउट सेल्फ लव, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। सेल्फ ओरिएंटेड होना, सेल्फ सेंटर्ड होना सेल्फ लव नहीं है, वरना इन सब के लिए अलग अलग वर्ड्स ही नहीं बनते। स्वार्थी नहीं होना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे औरों को तकलीफ़ हो। बाउंड्री सेट करना इज़ सेल्फ लव। कि भाई मेरा जो ग्लास है वो इतना भरा है, तो मैं उसमें इतनी बाउंड्री बनाऊँ कि इतना तो मुझे मेरे लिए रखना है, मैं ऐसे पूरा ही नहीं दे सकती। या ये कि आपको भाई इतना ही अलाउड है, आप इसके आगे नहीं आएंगे। बाउंड्री सेट करना इज सेल्फ लव। किसी को हर्ट करना या बैक स्टैप करना, किसी भी तरीके से किसी और को तकलीफ़ पहुंचाना सेल्फ लव के नाम पे सेल्फ लव नहीं है। दैट इज़ बीइंग सेल्फ सेंटर्ड। तो पहली चीज़ तो ये कि सेल्फ लव इज़ एब्सोल्युटली अ पॉजिटिव थिंग। अब हाँ, अब कई कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप बाउंड्री सेट करेंगे तो भी सामने वाले हर्ट हो जाते हैं, वो उनका लुकआउट है। अब वो ये बोलेंगे तुम्हारे पास इतना है वो भी मुझे दे दो, तो वो भाई वो आपका इशू नहीं है। सो मैं ये कह रही हूँ, पहली चीज़ तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ लव का मतलब बाउंड्री सेट करना है। ये नहीं कि दूसरे को पायदान बनाकर उस पर चढ़कर ऊपर जा रहे हो, या दूसरों को हलाल करके अपने लिए अच्छा करना है। नहीं, इट इज़ ओनली एंड ओनली अबाउट योर सेल्फ। सो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला इंसान और सबसे आखिरी इंसान जो हमेशा आपके साथ, आखिरी भी क्यों बोलूँ, हम तो सोल के हिसाब से अगर देखें तो हम हर जन्म में साथ ही रहने वाले हैं, आगे भी रहने वाले हैं, उसके आगे भी रहने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली जिम्मेदारी तो अपनी तरफ बनती है। तो हमने पहले जो प्रोसेस किया था वो था दूसरों को भी सुकून देना है और उनसे रिलेटेड खुद को भी देना है। आज हम सिर्फ अपनी बात करेंगे। हम कैसे खुद को इग्नोर करते रहते हैं ना। हमने उसको हर्ट कर दिया, उसने मुझे हर्ट कर दिया, मैंने खुद को किया वो, मैंने खुद को इग्नोर कर दिया वो। तो आज क्या करेंगे? आज उसी पे काम करेंगे। तो इधर उधर की बात करने के बदले डायरेक्टली मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो ये है, ये जो चेन इधर फंस गई इसको ठीक कर देंगे। ओके सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो है कि हम यहाँ अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखेंगे। हार्ट इधर होता है, हार्ट चक्रा यहाँ सेंटर पे होता है। यहाँ हाथ रखेंगे और अपने हार्ट से कनेक्ट करेंगे, और किसी चीज़ से नहीं।
ओनली योर हार्ट। फील इट। शांति, हाँ, जितनी गहरी ब्रीदिंग की आपको ज़रूरत पड़े आप उतनी गहरी ब्रीदिंग लीजिए, ताकि आपको आपका हार्ट फील हो, वो बीट्स फील हो। उसको एक्नॉलेज करो, उसको अप्रिशिएट करो। लव योर हार्ट, गिव लव टू हिम और हर। अब हार्ट के लिए क्या बोलूं। और जब आपको लगे कि आप उससे कनेक्ट कर चुके हैं, पहले तो उसको सॉरी बोलो कि जाने अनजाने में मैंने तुझे बहुत बारी हर्ट कर दिया। लोग हर्ट नहीं करते हैं ना, हम खुद करते हैं। हम खुद अपनी फीलिंग्स को कभी इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरों की चीज़ों को उनकी नीड्स को खुद से आगे रख देते हैं। या आपको पता होता है यहाँ जाकर मुझे झटका लगना है, आप फिर भी वो चीज़ करते हैं डिल्यूजन्ड होकर। उसके लिए उसको सॉरी बोलो, सॉरी यार, आई नो। उसको बोलो वी आर टीम। समझा करो यार, तुमको तो सब कुछ पता है मेरे अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, कभी कभी शायद मैं ना समझूं पर तुमको तो पता ही होता है। सो फर्स्टली से सॉरी कि मैंने इग्नोर कर दिया। सॉरी मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ हो गई, मैंने कभी कभी हर्ट कर दिया। और फिर उसको थैंक यू बोलो, अप्रिशिएट करो कि यार क्या बात है, सॉलिड। इतना सब कुछ होने के बाद भी सी यू आर हेल्दी, यू आर स्टिल बीटिंग नाइसली, यू आर स्टिल स्टैंडिंग विथ मी, यू आर सपोर्टिंग मी। सारी दुनिया एक तरफ, तुम अभी भी मेरे साथ हो एंड यू आर स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मैं शायद वीक हो जाती हूँ पर यार माई डियर हार्ट, यू आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, सुपर पावरफुल। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग रहते हो इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग रह पाती हूँ। नेक्स्ट, चाहे तो आप हार्ट चक्रा में हाथ रख के कर लो, आप मेडिटेशन की मुद्रा में ऐसे हाथ रख के कर लो, या आप नॉर्मली अपने ब्रेन को इमेजिन करिए। वो अखरोट जैसा शेप होता है चाहे वैसे कर लो या जैसे भी। थिंक ऑफ योर ब्रेन, अपने दिमाग को सॉरी बोलो कि सॉरी। कभी कभी ओवर थिंकिंग की वजह से, कभी कभी गलत सोर्स से इंफॉर्मेशन लेने से, चाहे वो वेबसाइट हो, वो कोई गलत वीडियो हो, कोई गलत इंसान हो, किसी की बात को गलत समझने से हो, अपनी बात को खुद को गलत समझ करी हो, पर मैंने तुझे बड़ा परेशान कर दिया यार, तो आई एम रियली सॉरी। कोई इंसिडेंसेस याद आए जहाँ आप अपने दिमाग को शांत कर सकते थे, उसको डिस्टर्ब होने से बचा सकते थे, फिर भी आपने कूदी मार दी उस इंसिडेंट्स के बारे में याद करके उसको बोलो, वो तो दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, उसको पता है क्या हुआ था। तो अपने दिमाग को बोलो कि सॉरी यार, गड़बड़ हो गई। फिर उसको बोलो थैंक यू सो मच दैट यू आर स्टिल फाइन, कि मैंने तुमको पूरा डगमगा दिया, पूरा हिला डुला दिया, बट यू आर स्टिल काम, यू आर स्टिल स्टेबल। आज अगर मैं ये प्रोसेस कर पा रही हूँ तो इसी वजह से तो कर पा रही हूँ क्योंकि आप मेरा साथ दे रहे हो। सो थैंक यू सो मच कि मैंने इतने चैलेंजेस दिए, इतना टफ टाइम दिया, इतना हिला डुला दिया, बट यू आर स्टिल स्टेबल एंड काम। एंड आई कैन बी स्टेबल एंड काम टुडे, आई एम स्टेबल एंड काम बिकॉज यू आर स्टेबल एंड काम। सो थैंक यू सो मच। हम ये वीडियो ये देख रहे हैं, वो वीडियो ये देख तभी तो पा रहे हैं जब ये शांत है। वो इस वीडियो को कंटिन्यू तभी तो कर पा रहे हैं क्योंकि ये शांत है। वो इसे फॉलो तभी तो कर पा रहे हैं क्योंकि ये साथ दे रहा है। अब अपनी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट याद कर लीजिए जहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ आपको लगती होंगी। कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जिसमें दर्द होता होगा, चाहे पैर हो, हाथ हो, सिर हो, पीठ हो, कंधा हो। मोस्टली इस जगह पे ज़्यादातर लोगों को होता है। उस पार्ट पर फोकस करो और उसको बोलो मैंने ज़्यादा काम करवा दिया ना, आई एम सो सॉरी, हाँ तू रेस्ट कर ले, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि तुम कितना काम करते हो यार। पैरों में दर्द है तो ये बोलो पैरों को कि हाँ मैं बैठी नहीं ना, मैंने ब्रेक नहीं दिया ना, आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं रखा ना, मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है। कोई और होता है तो आप कैसे ध्यान रखते हैं, आप बहुत देर से खड़े हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, हम अपने लिए नहीं करते हैं। से सॉरी कि यार मैं पूरे दिन खड़ी रही, से सॉरी कि मैंने गलत फुटवेयर पहना, से थैंक यू कि यार इतने दर्द के बाद भी आज मैं खड़ी हूँ, आज मैं अपना सारा काम कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ यू। पीठ में कहीं दर्द है, हाथ में कहीं दर्द है, बोलो मैं पूरे टाइम ऐसे मोबाइल में घुसी रहती हूँ इसलिए मुझे पीछे दर्द हो रहा है,
जो भी रीज़न है उसके लिए सॉरी बोलो और फिर थैंक यू बोलो। एंड लाइक दैट, जब आप इस फेज़ में आ जाएंगे ना कि आपने हार्ट को बोल दिया, आपने ब्रेन को बोल दिया, आप अपने एक बॉडी पार्ट को बोलो, फिर यू कैन इमेजिन द होल बॉडी वन आफ्टर द अदर। अप्रिशिएट योर हेयर टेक्सचर, से थैंक यू टू योर स्किन कि हाँ यार फ्लॉलेस है, ब्यूटीफुल है, देख शाइन कितनी अच्छी है, अपनी आँखों को बोलो कि मैं कितना मोबाइल में घुसी रहती हूँ, टीवी में घुसी रहती हूँ, चश्मा नहीं पहनती हूँ। जिसके जो रीजंस होंगे आपको रीज़न खुद ढूंढना पड़ेगा। ब्लिंक नहीं करते हैं मोबाइल टाइमिंग में, ऑफ कोर्स, या आप लैपटॉप कंप्यूटर में होते हो आप कम ब्लिंक करते हो। इतनी तकलीफ देने के बाद भी यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। यू नो आज सब चीज़ें देख पा रही हूँ, सब कुछ पढ़ पा रही हूँ, तो बिकॉज ऑफ यू। फील इट, सी, देखो अपने होठ का शेप कितना प्यारा है। इतना ब्यूटीफुल होठ होता है क्या किसी का? उसको अप्रिशिएट करो, उसको सॉरी बोलो कि मैं नहीं ध्यान रखती हूँ तेरे नरिशमेंट का, कि तू ड्राई हो जाता है, आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसे अप्रिशिएट नहीं करती कि इतने प्यारे होठ हैं यार, उसके लिए आई एम सॉरी। और थैंक यू बोलो, दैट स्टिल, सी, मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हूँ तुम्हारे मेंटेनेंस का, बट स्टिल यू आर दैट ब्यूटीफुल। सिमिलरली आप ऐसे सब चीज़ को थैंक यू बोलिए। अपने सारे ऑर्गन्स को बोलो। कचरा खाते हैं, स्टिल जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है यार, थैंक यू सो मच। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्टिल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको थैंक यू बोलो कि भाई साहब आप चला रहे हैं। फूड पाइप को, विंड पाइप को, नसों को, मसल्स को, बोन्स को, सबको ज़रूरी नहीं है करना जो ख्याल आ जाए। जैसे मुझे तो अब सब ख्याल आ रहा है, मुझे मेरे पैर का नाखून तक ख्याल आ रहा है, मुझे मेरी उंगलियों का ख्याल आ रहा है, मुझे उंगलियों के नाखून का तक ख्याल आ रहा है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं बढ़ते हैं, मेरे तो मैं खुश हूँ, थैंकफुल, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। सो जैसे मैं बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड, जब आप शुरू करेंगे ना, और वो जो एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी तो वो आती जाएगी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो है योर हार्ट एंड ब्रेन, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इमोशंस और अपने जो दिमाग में कचर 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 करते रहते हैं, आधे से ज़्यादा तो हम ही परेशानी क्रिएट करते हैं ओवर थिंकिंग से। कुछ है या नहीं है, हम बैठ के सब सोच लेंगे कि ऐसा होगा, ये हो रहा होगा, वो रहा होगा, वो रहा होगा। ये सब कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। तो बाकी के बॉडी पार्ट्स का करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। वो होता है ना कि कभी कभी खाना अच्छा होता है, आप बोलते हो नहीं मैं बस इतना ही खाऊंगी या खाऊंगा, बट अब जब आप टेस्ट करते हो और वो चीज़ अच्छी लगती है तो आप खाते जाते हैं। सो व्हेन यू गेट दैट फीलिंग यू कैन डू इट। कि आपने स्किन और हेयर को भी बोल दिया, सारे ऑर्गन्स को बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। जैसे अब मुझे ये भी ख्याल आ रहा है दैट थैंकफुली मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि यार मैं कुछ भी खाऊं मेरे को टेंशन नहीं होती मोटे होने की, तो मैं तो उस चीज़ के लिए भी थैंकफुल हूँ। सो वो तो आपके दिमाग में आता जाएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि किस किस सोल से माफ़ी मांगनी है या उनको थैंक यू बोलना है या उन्हें माफ़ करना है, वो तो मैं थोड़ी बताऊंगी, वो तो आपको पता होगा। और वो जब आप शुरू करोगे तो आते जाता है। सिमिलरली जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, शायद फर्स्ट डे ही सब चीज़ें आ जाएं। फर्स्ट डे आप शायद सिर्फ हार्ट को करें, सिर्फ हार्ट और ब्रेन को करें, सिर्फ हार्ट और ब्रेन और एक आधा बॉडी पार्ट को करें। बट व्हेन यू विल डू इट, जब आप इससे कनेक्ट करेंगे ना, ये भी आपसे बातें करेगा, आपकी उंगलियां आपसे बातें करेंगी, आपकी आंखें आपसे बातें करेंगी, आपकी स्माइल आपसे बातें करेगी, आपके बाल आपसे बात करेंगे, तो वो भी आपको बताते जाएंगे। सो यू कैन गो विद द फ्लो। अब मैंने बोला है तो ऐसे प्रेशर लेके कि अरे बाप रे इतना सारा बोलना है, नहीं करना है। सिर्फ हार्ट को बोलो। सी, जस्ट कीप योर हैंड हियर एंड कनेक्ट विथ योर हार्ट। अपने आप वो ना अपने आप आकर जुड़ जाता है, पता है। आप ऐसे हाथ रखोगे ना, आपके हाथ के पीछे से फीलिंग आ जाती है कि आपका हार्ट भी ना वहाँ ऐसे साइड से हट के यहाँ आया और उसने भी आपको, आपने यहाँ से हाथ दिया, उसने यहाँ से हाथ दिया और आप जुड़ गए। ओ दैट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। सी, उसको कितना तंग करते हैं यार हम। आप जब ऐसे हाथ रखोगे अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट करोगे तो पता चलता है उस बेचारे को बहुत परेशान किया है हमने। ऐसे पूरा उसको जैसे डब्बे के अंदर डाल के यूं 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 हिला दिया है, वैसा कर दिया है हमने। कुछ नहीं भी बोलोगे ना तो ये सब अपने ही है ना, ये सब समझते हैं कि आपको कहना क्या है, शब्दों की ज़रूरत नहीं है। सो जो भी फीलिंग है वो अपने आप समझ जाएगा, जस्ट डू इट। तो बाकी जो करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट हार्ट और ब्रेन को बोलना है। जैसे मैंने कहा कि सबको बोला था इसकी सोल से माफ़ी मांगो, उसकी सोल को माफ़ करो, सबको थैंक यू बोलो।
अपने आप को कैसे नहीं बोले भैया, वो यहाँ भी तो बसते हैं ना। सो जस्ट डू इट एंड लव थाई सेल्फ। सो विद दिस, हाय, है ना क्यूट सा प्यारा सा। विद दिस आई सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली मेम्बर, योर फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड यू, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और हम सब एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई सी यू ऑल वेरी सून। गॉड ब्लेस यू, लव यू।